अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमेर है और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश आबाद रखे। तो दोस्तों, आज जिस खबर को लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जिस ऐसे दर्दनाक वाक़ये को आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, ऐसी बदकिस्मत औरत के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में बात करने से पहले यकीन जाने मेरा दिल जो है ना वो खून के आंसू रो रहा है। और मुझे ये बात समझ आती है कि ये जो हम अक्सर नमाज के बाद आलिमों से सुनते हैं ना, या अल्लाह खात्मा बिल ईमान, या अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पर करना, तो मुझे अब समझ आई कि ये दुआ क्यों की जाती है, ये क्यों मांगी जाती है। सीमा हैदर जो कि पाकिस्तान की एक खातून है जिन्होंने एक शख्स के साथ लव मैरिज की थी और उससे उनके 4 बच्चे हैं। वो बंदा अपने बच्चों को पालने के लिए, अपनी बीवी की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए दुबई चला गया और बीवी को एक अच्छा फ़ोन लेकर देकर चला गया। बीवी जो है वो फ़ोन पर पबजी खेलती थी और पबजी खेलते खेलते उनको एक इंडियन हिंदू लड़के से मोहब्बत हो गई। अब वो मोहब्बत इतनी ज्यादा उनके सर पर चढ़ गई कि उन्होंने पहले दुबई का विजिट किया और विजिट के बाद वहां से वो नेपाल गई और नेपाल के बाद वो इलीगली सीधा इंडिया चली गई। वहां पर वो अरेस्ट हो गई और उन्होंने वहां बयान दिया कि मैं पाकिस्तान से आई हूं और एक हिंदुस्तानी लड़के से मोहब्बत करती हूं और उस मोहब्बत के चक्कर में यहां आ गई हूं, अब वापस नहीं जाना चाहती। अब जिन्होंने अरेस्ट किया था उस लड़के से मिलवाया और उस लड़के से मिलने के बाद उसने ये सोचा कि मैं पाकिस्तान वापस जाऊंगी तो मेरे साथ तो बहुत बुरा होगा। उसने पहला ये बयान दिया कि मेरे मियां ने मुझे आज से कुछ अरसा पहले छोड़ दिया था, उसने मुझे तलाक दे दी थी। लेकिन जब मियां ने वीडियो बयान जारी किया और उसमें उसने कहा कि मैंने तो इसको नहीं छोड़ा और मैं हर महीने अपने बच्चों के लिए, इनके लिए खर्चा भी भेजता हूं और उन्हीं पैसों से इसने एक प्लॉट भी खरीदा था और मेरी इनसे रोज बात भी होती थी। अभी कुछ टाइम से मेरी इनसे बात नहीं हो पा रही थी, वरना मेरे पास सारे के सारे सबूत मौजूद हैं, मैंने अपनी बीवी को नहीं छोड़ा था। लेकिन सीमा हैदर कहती हैं कि मेरे हस्बैंड ने मुझे कब से छोड़ दिया था और इसी वजह से मैं अपने 4 बच्चों समेत हिंदुस्तान आ गई हूं और उस लड़के से मोहब्बत करती हूं। अब जब उसने देखा कि ये मुझे वापस भेज देंगे तो उसने कहा कि मैं इसी लड़के से मोहब्बत करती हूं और पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती। और जब उसको लगा कि अब ये भेज देंगे तो उसने क्या किया, उसने कहा कि मैं हिंदू होना चाहती हूं। अब आप सोचें कि उनके लिए तो दुनिया को दिखाने के लिए ये बहुत बड़ा पॉइंट था कि भाई हो जाओ, हिंदू हो जाओ, बस यहां रहो। और उन्होंने उसको हिंदू कर दिया और वो वहां पर रह रही हैं। अब आप सोचें, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर चल रही हैं, लेकिन बहुत दुख की बात है। मैं समझता हूं कि उस लड़की के लिए शायद ये बहुत बदनसीबी है। उस लड़की को ये बात समझनी चाहिए थी कि जिस लड़के से तुमने पहले लव मैरिज की उससे तुम्हारे 4 बच्चे हैं और उन 4 बच्चों को भी तुम लेकर, उसकी नस्ल को भी लेकर तुम हिंदुस्तान चली गई और वहां जाने चले मोहब्बत हो गई, कोई नहीं, मान लिया। किसी से आपने एक हस्बैंड को छोड़ा, दूसरे से शादी कर ली, कोई बात नहीं। लेकिन ये कितना बड़ा गुनाह है और कितनी बड़ी ज्यादती है उन 4 बच्चों के साथ जो कि एक मुसलमान के घर में पैदा हुए। अल्लाह ने मुसलमान पैदा किया, लेकिन आप अपने इश्क के चक्कर में उन 4 बच्चों को भी हिंदू कर बैठी। यार, जिस बंदे ने उसको एक्सेप्ट किया, मैं उससे ये पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हें ये नजर नहीं आया कि जिस बंदे ने इससे पहले लव मैरिज की थी और उससे उसके 4 बच्चे हैं, इसने उसके साथ वफा नहीं की, ये तुम्हारे साथ क्या वफा करेगी? और दूसरी बात, ये जो मैं जिस घर में आजकल जाता हूँ ना, जहां पर मैं देखता हूँ कि बच्चे मोबाइल पर लगे हुए पबजी खेल रहे हैं, दुआ ज़ारा वाला केस, जहीर वाला केस और बहुत सारे केस आपके सामने, निमरा काज़मी वाला केस, बहुत सारे केसेस आपके सामने आ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं जिस घर में जाता हूँ, बच्चे पबजी और बहुत सारी ऐसी गेम्स खेल रहे होते हैं जहाँ वो एक दूसरे से रब्ता कर रहे होते हैं। ये बच्चे नहीं, बड़ी लड़कियाँ, यूनिवर्सिटीज़ की लड़कियाँ, कॉलेजेस की, बस टकाटक लगे हुए यार। लेकिन माँ बाप पता क्या कहते हैं, गेम खेल रहे हैं, नहीं गेम खेल रहे हैं, वो नहीं हमारी बच्ची बाहर जाती नहीं है, ये नहीं। यार, कुछ तो ख्याल करो। ये सब कुछ आपको देखने को जो मिल रहा है, ये जो कुछ आप देख रहे हैं, उसके बावजूद भी आप लोगों को ख्याल नहीं आ रहा कि आपकी नस्लें, आपका खानदान, ये सब कुछ बर्बाद हो रहा है। एक औलाद के लिए इंसान कितनी दुआएं मांगता है, जब वो औलाद पैदा हो जाती है तो उसकी फिक्र ही छोड़ देते हैं आप लोगों को ये बात समझ क्यों नहीं आती कि आपकी अपनी नस्ल, आपकी अपनी औलाद बर्बाद हो रही है। आप कहते हैं कि बच्चों को आज़ादी देनी चाहिए, बच्चों को जीने का हक है। ये जीने का हक नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है।
آپ نے اللہ سے اولاد مانگی, اللہ نے آپ کو اولاد دی, اس کی تربیت آپ پر فرض ہے. اب آپ دیکھیں کہ سیما حیدر نے پب جی کھیلتے کھیلتے اپنی دین, دنیا اور آخرت سب کچھ برباد کر دیا. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی فیملی, اپنے بچوں پر نظر رکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو بھی خدا نخواستہ ایسا کوئی دن دیکھنا پڑے. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.